गुफा निवासिनी अद्भुत तेरो धाम, तेरे साधक का तुझको शत शत है प्रणाम। कष्ट निवारक विघ्न हरण सुख सागर तेरा जाप, ममता मूरत दया निधि हरो भक्तन के पाप। मृग तृष्णा की भांति माँ भटक रहे हम लोग, मन मंदिर नहीं झांकते सहते सोग वियोग। दुख गठरिया का सिर पे पर्वत सम है भार, सिंह वाग्नी भय मोचनी हमरे कष्ट निवार। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। माँ के सिवा ना समझता कोई बच्चों की बात, जीवन वृक्ष है सूख रहा झड़ गए फूल और पात। दीमक बनकर खा रहा तिल तिल माँ संताप, हर पग हमें डरा रहे भय जंजाल के सांप। मैया रोग विनाशिनी बन धनवंतरिया, निज चरणन की धूल से हृदय की पीड़ मिटा। शक्तिहीन को दे शक्ति जागृत कर सम्मान, विचलित हो रही आस्था दया कर दया निधान। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कल्याणमस्तु। मैं हूं प्रियंका। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंजिल पाने की चाहत रखता है वो समुंदर के ऊपर भी पुल तैयार कर देता है। इसीलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, पूरे मन के साथ प्रयास कीजिए, फिर देखिए आपको एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम में उनका आह्वान करते हुए तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि देव्याः सिद्धिर्षि पूजितम् स्मरणतां सर्वपापघ्नं कामदं मोक्षदं तथा कामदं मोक्षदं तथा। यहाँ भगवती माता का आवाहन और ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि माँ आप तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि, आपका स्वरूप ही ऐसा है जिसका मात्र ध्यान और स्मरण करते हुए व्यक्ति जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। आपके चरणों का ध्यान करते हुए, आपके स्वरूप का ध्यान करते हुए समस्त कामनाओं को पूर्ण करके और परम गति को प्राप्त होता है। जय माँ कात्यायनी। आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इन नंबरों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में सुख की शुरुआत करने के लिए हमारे संस्थान के विद्वान ब्राह्मणों ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार किया है वैष्णवी कवच। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से आपकी कष्टों को ध्यान में रखते हुए सिद्ध किए हुए यंत्र आपको प्रदान किए जाते हैं, सिद्ध किए रत्न आपको प्रदान किए जाते हैं, रुद्राक्ष भी आपको प्रदान किया जाता है और सबसे बेशकीमती है वैष्णवी कवच जो आपको प्रदान कर आपके जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाने का प्रयास किया जाता है। तो किसी भी तरह की समस्या क्यों न हो, हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना है, बेहतर तरीके से सलाह प्राप्त करनी है। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हम कुंडली के 7वें भाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, कुंडली का जो 7वां भाव होता है उससे जीवन की किन परिस्थितियों को हम आसानी से समझ सकते हैं? जी देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव होता है, कुंडली का एक तरह से केंद्रस्थ है, केंद्र भाव भी कहते हैं उसे। 7वां भाव जीवन की शुरुआत भी वहीं से होती है, जैसे कि विशेषकर विवाह से संबंधित,
एवं प्रेम विवाह से संबंधित, पत्नी से संबंधित, विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत जीवन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, विशेषकर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, और कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह नहीं हुआ है, उससे पहले वैवाहिक जीवन यानी वैवाहिक समस्या कौन कौन सी आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये भी उसका समाधान एवं उत्तर सारा वहीं से निकाला जाता है, सप्तम भाव से ही निकाला जाता है। आपके जीवन में अगर भूमि, जायदाद, संपत्ति से एवं व्यापार से, नौकरी से अगर भी जो निर्णय लेते हैं, देखते हैं, तो इसका विचार भी आपके सप्तम भाव से ही किया जाता है, सप्तमेश के द्वारा ही देखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी व्याधियाँ हैं, मानसिक व्याधियाँ हैं, शरीर की ऐसी व्याधियाँ हैं जिनको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। इसका विशेष कारक जो ग्रह होता है वह शुक्र होता है। शुक्र की परिस्थिति को भी देखा जाता है कि शुक्र आपका कैसा बैठा हुआ है एवं सप्तमेश आपका जो है उसकी परिस्थिति क्या है, वो कहाँ बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, क्या किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित तो नहीं है, क्या उसके अंश कमज़ोर तो नहीं है। तो जैसे उसका भाव का स्वामी कमज़ोर होगा, जो उसकी परिस्थिति होगी बिल्कुल वैसा ही आपके सप्तम भाव से संबंधित फल आपको प्रदान कराएगा, प्राप्त कराएगा। पत्नी के संबंधित अगर रोग देखा जाए, पत्नी का कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसकी परेशानी कोई रहती है, आपका भी पेट से संबंधित एवं गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या है, उसका भी पूरा जो है निचोड़ और पूरा समाधान सप्तम भाव से ही देखा जाता है। और श्रीमद् देवी भागवत का जो सप्तम स्कंद है, इसका पूरा समाधान एक एक दिव्य मंत्रों के द्वारा एक एक समस्याओं के साथ संबंधित है। और हर समस्या का समाधान सप्तम भाव के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान सप्तम स्कंद के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद से पूरा निचोड़ दिया जाता है, पूरा समाधान इसका वहीं से दिया जाता है। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको आचार्य जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किस तरह से आप कुंडली के 7वें भाव के माध्यम से जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर जीवन में कष्ट है तो आखिर कष्टों को दूर कैसे किया जाए, समस्याओं को कम कैसे किया जाए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है माँ की आराधना करना, माँ की शरण में जाना। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी उपाय बताए जाते हैं वो सारे उपाय माँ की आराधना से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब आप माँ की शरण में जाते हैं तो आपको सफलताएं भी मिलती हैं और आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो बहुत आसानी से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मिलना चाहते हैं आचार्य जी से तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जय माता दी, मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है जी। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम एमपी से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सीधी से बात कर रहे हैं। जी जी, आपकी जो भी बातें हैं आचार्य जी के सामने रखिए अशोक जी। जी 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 अशोक जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। जी गुरु गुरु जी। जी स्पर्श जो है शुभ आशीर्वाद, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दें आप। मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है, डेट ऑफ बर्थ 8/11/1987 गुरु जी। 8/11/1987। जन्म का समय क्या आपका? जन्म तो समय कोई डेट फिक्स नहीं है गुरुजी, पर स्थान जो है आसाम गुवाहाटी का है। अच्छा, जन्म का समय जो पूछ रहा हूँ, सुबह या शाम का आपका जन्म हुआ है, उसका बताएंगे थोड़ा सा? जी सर, हो गया, थोड़ा शादी को करियर को लेकर परेशान है गुरुजी ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपका जो है प्रश्न लगन कुंडली से देखना, क्योंकि समय आपका है नहीं जन्म का। और प्रश्न लगन कुंडली आपकी कह रही है वर्तमान में मीन लगन चल रही है इस समय, और मीन लगन का स्वामी आपका जो है सप्तम भाव में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। विशेषकर आपका जो है जो प्रश्न है आपका, एक तो भविष्य से संबंधित प्रश्न है कि आपका भविष्य ठीक से नहीं चल रहा है, समय आपका वर्तमान में ठीक नहीं चल रहा है, और आने वाला जो भविष्य है वर्तमान में इस कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा है इस समय वर्तमान में, और केतु का अंतर है जो कि 17 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ है। तो इस कुंडली के माध्यम से अभी आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और आगे जो जुलाई का महीना आ रहा है, जुलाई के महीने तक का समय आपका बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है। आपको इसके लिए भगवान शिव का भगवान शिव की आराधना यानी रुद्राभिषेक के रूप में करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप अनुष्ठान करना चाहिए। लग्नेश के अनुसार, जो कि लग्नेश पीड़ित है, तो आपको वैष्णवी कवच के माध्यम से गुरु का दिव्य यंत्र स्थापित करवा करके और उसको भी अपने गले में धारण करना चाहिए। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः यानी ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी के पास और पीपल के पेड़ के पास बृहस्पतिवार को इस गुरु के मंत्र को जो है जपना चाहिए, जिससे कि आपकी वर्तमान की समस्या ठीक हो, आपका जो आने वाला समय है भविष्य आपका उज्जवल हो, ठीक हो।
चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताए उसे प्रयोग में लाइए। इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो दिक्कतें बहुत आसानी से दूर हो सकती है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप वैष्णवी कवच से जुड़कर माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर ही संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। लीलाधर गुप्ता। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हम बंगाल सिलीगुड़ी से बोल रहे हैं। आपकी जो भी बातें हैं आचार्य जी के सामने रखिए सर। हाँ हाँ जी लीलाधर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दें। 31/1/1964 गुरु जी। 31/1/1964। हाँ जी। जन्म का समय क्या है आपका? हाँ जी। जन्म का समय क्या है आपका? टाइम? जन्म का 5:15 बजे है गुरु जी। सुबह का, शाम का? सुबह का गुरु जी। अच्छा, सुबह का 5:15 बजे जन्म है। और हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं यही थोड़ा काम में बाधा करना, अड़चन बहुत आ रही है। अच्छा, काम हो नहीं पा रहा है गुरु जी। हाँ, तो ये तो समस्या श्रीमान जी आपकी आज से नहीं चल रही है, समस्या तो आपकी पुरानी हो चुकी है। और ये इस कुंडली के आधार पर जो है आपका 2007 से, जून 2007 से बिल्कुल आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, विशेषकर व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित। एक बात और जानना चाहूँगा, आपके जो आपका पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन, वो कैसा चल रहा है? और जो है पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ही है, ऐसे तो ठीक है। जी जी जी। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मानसिक विचार, क्योंकि राहु बैठा है, राहु पीड़ित कर रहा है इस भाव को, सप्तम भाव को, तो मानसिक विचार में यानी जो है न मिलने का पूरी संभावना इसमें आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि खटर पटर कहीं ना कहीं कर सकते हैं आप लोग, तो ये थोड़ा सावधानी आपको देखनी होगी। आपकी कुंडली में वर्तमान का समय जो कि व्यापारिक जो आपका प्रश्न भी है, ये समय ठीक नहीं चल रहा है। ये समय आपका जो है इस कुंडली के आधार पर 2022 नवंबर 2022 तक का समय आपके पक्ष में नहीं। यहाँ का उतार और चढ़ाव, जैसे जैसे अंतर आता जाएगा ग्रहों का, तो अंतर प्रत्यंतर में उसमें उतार और चढ़ाव आपको आता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर समय आपका आपके पक्ष में नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए एक तो भगवान शिव की आराधना किस रूप में करनी चाहिए? शिव महिम्न स्तोत्र होता है, महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद सदृशी, इस तरह का ये पाठ होता है भगवान शिव का। इस पाठ के द्वारा आपको रुद्राभिषेक और जो है इक्षु रस यानी गन्ने के रस से करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। साथ में आपको अपने घर में एक मुखी का रुद्राक्ष पूजन के रूप में रखना चाहिए, और उसका प्रतिदिन हो सके अगर लगातार 40 दिन तक करवा सकें तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम 11 दिन तक आप करवाएं, उसका भी अभिषेक करवाएं या करें, तो उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आपका जो आपकी व्यापारिक समस्या है वो ठीक हो जाएगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाइए। इससे आपके कारोबार में, व्यापार में जो भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो दिक्कतें बहुत जल्द दूर हो सकती हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। मेरा नाम सुधाकर रहा है मैडम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? मैं मुंबई से कॉल कर रहा हूँ। अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखिए। जी सुधाकर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10/7/89। 10/7/89। जी, जन्म का समय क्या है आपका? समय है 5:15। सुबह के शाम के? इवनिंग। अच्छा, 5:15। कहाँ जन्म आपका हुआ है? मुंबई में कांदिवली। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं है और विवाह संबंधित में जानना चाहता हूँ। आपका दिसंबर 2017 तक का समय आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, और दिसंबर के बाद ही विवाह का योग बनने की पूरी संभावना है। अभी आपका समय आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, जो कि नवंबर 2016 से विशेष रूप से शुरू हुआ है। और यहाँ तक का समय, क्योंकि आपका राहु की महादशा, राहु का अंतिम चरण चल रहा है, मंगल का अंतर चल रहा है, मंगल आपका नीच अवस्था में और भाग्य स्थान में बैठा हुआ, भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, इसमें आपके पक्ष में नहीं है। आपको दिसंबर 2017 का या तो आपको इसकी प्रतीक्षा करें या आप उपाय करवाएं। उपाय में आपको अगर मैं बताना चाहूँगा, उपाय को करना ये होगा कि मंगल का जो दिव्य यंत्र होता है, मंगल का दिव्य यंत्र और वैदिक यंत्र वैष्णवी कवच के माध्यम से उसको सिद्ध करवा करके, उसमें डलवा करके अपने नाम और गोत्र संकल्प के अनुसार उसको आप मंगवाएं, गले में धारण करें। आपका समय जैसे आप धारण करते हैं 15 या 20 दिन के बाद आपका समय इसके मतलब शुरू हो जाता है, लेकिन 15-20 दिन समय लगता है, तो आपका समय बिल्कुल उज्ज्वल हो जाएगा और आपका जो भविष्य है, आपका आने वाला समय है, बिल्कुल आपके अनुकूल होगा। जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा।
चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाइए। इससे जो भी जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उपायों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से मिलकर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर ही संपर्क करना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। नमस्ते पंडित जी, पूजा नाम है मेरा। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? गाजियाबाद। अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखिए। जी पूजा जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। 20 नवंबर 1994। 20 नवंबर 1994। जन्म का समय क्या आपका? 1:05 मॉर्निंग का। अच्छा, मॉर्निंग का दिन का 1:05। जन्म कहाँ आपका हुआ है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने एक तो करियर ग्रोथ जानना चाहती हूँ कि करियर की ग्रोथ कैसी रहेगी, जॉब कब तक लगेगी, और एक मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है तो उनके लिए पूछना था। अच्छा, देखिए अभी जो इस कुंडली के आधार पर आपके जो मैं आपको बताता हूँ पहले आपके बारे में कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपका करियर बदलने वाला है, समय लग रहा है, समय लगेगा जुलाई 2018 के बाद आपका पूर्ण भाग्योदय है। इसके बाद ही आपका पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और आपके पापा की जो तबीयत ठीक नहीं रहती उसके आधार पर मैं देख पा रहा हूँ कि अष्टम भाव में आपकी कुंडली से आपके पिता के स्थान से देखा जा रहा है तो अष्टम भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है जो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो ये जो इसका समय अच्छा होगा पापा के स्वास्थ्य का, पिताजी के स्वास्थ्य का, वह जून 2017 से ये समय आपका ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। और जो इनका स्वास्थ्य में गड़बड़ी चल रही है वो चल रही है दिसंबर 2015 से। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर भी पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करवाएं आपके पापा के नाम से संकल्प करके, और नियम विनियोग न्यास प्राणायाम के तरीके से किसी विद्वान के द्वारा। आप स्वयं करने का प्रयास न करें क्योंकि जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, वो किसी विद्वान के द्वारा और जो है यज्ञोपवीत जिसने धारण कर रखा हो उसका संस्कार ठीक से हुआ हो वही कर सकता है, आपके द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करवाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये जो अभिषेक है जल्दी शुरू कर दें आप। और आपका जो अपना भाग्योदय है वो थोड़ा भी विलंब है, जो कि अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन फिर भी आपको मैं सलाह देता हूँ कि सर्व प्रकार का कल्याण करने वाली जो ये दिव्य मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का आप अनुष्ठान करें, आप जप करें और विधि विधान के साथ। तो आपका भी जो समय अभी विलंब है वो जल्दी से जल्दी बदलने लगेगा, आपका समय अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और आपके करियर में जो भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं वो दिक्कतें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो रही हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जो मार्गदर्शन दिया गया उसे अगर आप फॉलो करती हैं तो पिता के स्वास्थ्य में जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कत भी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं, संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जय माता दी मैडम जी। नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जो अपने बेटे के बारे में जानना जी, आपके अपने बेटे का नाम और उनकी जो भी डिटेल है आचार्य जी के सामने रखिए। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम रवीन पोडवाल है जी। जी जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 मई 1997। 20 मई 1997। और जन्म का समय? 2:48 दोपहर के, और जन्म स्थान जम्मू है। जन्म स्थान जम्मू है। अच्छा, 2:48 दोपहर का, सुबह का? दोपहर के जी, दोपहर के जी, 2:47। और जन्म स्थान जम्मू है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, इसने एक 12th का पेपर दिया है जिसमें ये रह गया था 12th के एक सब्जेक्ट में, तो देखिए ये पास हो जाएगा। और इसके बताइए कि बेल्ट फोर्स में जाना चाहता है, कहीं कामयाबी का योग है क्या? बिल्कुल, देखिए शिक्षा की जो व्यवस्था है इस कुंडली के आधार पर वो इनका शनि स्वामी है, और शनि एक अस्थायी ग्रह होता है, स्थिर ग्रह होता है, और बहुत जो है इसकी स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होती। ये कह रहा है कि विद्या में आपका बच्चा जो जिस लाइन पे चल रहा है, जो इसकी स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड है। और संगति जो है गुरु के साथ है, बृहस्पति के साथ है, और शत्रु राशि में बैठा हुआ है शनि, विद्या का स्वामी जो है। तो यहाँ पर वर्तमान में शुक्र की महादशा और राहु का अंतर है। शुक्र थोड़ा आलसी ग्रह होता है। वर्तमान में इसकी जो शिक्षा की व्यवस्था ये रह गया है, ये अपनी वजह से ही रह गया, अपनी कमियों की वजह से रह गया है, थोड़ा आलसपन की वजह से रह गया है, ठीक से विद्या ग्रहण न करने पर, यानी ठीक से पढ़ाई न करने की वजह से ये समस्या इसकी आई है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका समय अब बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? क्योंकि आपने प्रयास किया है बच्चे के लिए, आप पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। तो क्योंकि कर्म करने से भी जो है समय बदलता है, अच्छा होता है। तो यहाँ मैं आपको सलाह देता हूँ कि भाई स्वामी है और विद्या भाव
राहु का विद्या भाव में केतु बैठा तो वो अपना दोष पैदा करेगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, एक तो नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ इस बच्चे के लिए करवाना बहुत आवश्यक होता है। नियम और संकल्प पूर्वक किसी संस्थान के द्वारा, आप स्वयं प्रयास न करें क्योंकि स्वयं संस्कृत मंत्र है, वैदिक मंत्र है, तो आप इसको करवाएं। और सरस्वती माता का जो दिव्य यंत्र होता है वह कवच के माध्यम से, यानी वैष्णवी कवच के माध्यम से स्थापित करवा करके और सिद्ध करवा करके इस बच्चे को गले में पहनाएं। इसको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और यह जो है आपकी जो आगे आने वाला समय और जिस लाइन में बच्चा चाहता है, इसकी जो मनोवृत्ति है और आपकी मनोवृत्ति है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बच्चा उसी लाइन में जाएगा। चलिए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने जो मार्गदर्शन प्रदान किया उस पर विचार कीजिए ताकि आपके बच्चे के जीवन की जो भी परिस्थिति है वो परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शिक्षा में जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कत भी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वैष्णवी कवच अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कष्टों को दूर करने के लिए, 9 ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए, तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, अगर 7वें भाव की बात की जाए तो कहते हैं कि विवाह की परिस्थितियों को हम 7वें भाव के माध्यम से समझ सकते हैं। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए अपने 7वें भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज विशेषकर हमारा जो विषय था वो सप्तम भाव के ऊपर था। तो इसमें एक मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर विवाह में विलंब हो रहा है, किसी कारणवश विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी कुंडली मांगलिक है, आप वर हैं या कन्या, लड़का लड़की कोई भी हो, आप दोनों के लिए क्या करते हैं कि एक वैष्णवी कवच के माध्यम से हमारे संस्थान के द्वारा एक यंत्र प्रदान किया जा रहा है, एक जो है कवच प्रदान किया जा रहा है। उस यंत्र में भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से संस्थान के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिख करके जो एक दिव्य यंत्र, और मंत्र क्या होता है, मतलब यंत्र में मंत्र को स्थापित करके देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि, ये कन्या के लिए हम लोग सिद्ध करके और जितना इसकी संख्या होती है उसका जप अनुष्ठान करके ये प्रदान करते हैं। अगर आप वर हैं और आपका विवाह में विलंबता हो रही है और दिक्कत कोई आ रही है या मांगलिक हैं, ये जो सारी समस्याओं का समाधान सप्तम भाव से संबंधित, उसमें क्या होता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस दिव्य मंत्र का जो स्थापन करके सिद्ध करके भोजपत्र के ऊपर और विधि विधान से वैष्णवी कवच के माध्यम से आपको दिया जाता है, जिससे कि आपकी चाहे वर है या कन्या, आपकी पूरी समस्या, वैवाहिक समस्या, विवाह से संबंधित समस्या या विवाह हो गया है उसके बाद भी आपका क्लेश चल रहा है, घर में समस्या चल रही है, ये पूरी समस्या दूर होती है और आपका जीवन सुखमय बनता है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बताया है कि अगर किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो किस तरह के उपायों के माध्यम से, किस तरह के मंत्रों के माध्यम से इस देरी को दूर कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज हम कुंडली के 7वें भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका का 7वां भाव पीड़ित है तो वो कैसे देवी पुराण के माध्यम से, देवी पुराण की जो 7वां स्कंद है उसके माध्यम से उसे बेहतर बना सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर 7वां भाव पीड़ित है, 7वें भाव का स्वामी पीड़ित है, तो क्या होता है कि 7वें भाव का जो स्वामी है, देखना ये होता है कि स्वामी है कौन सा ग्रह। अब ग्रह तो 9 होते हैं, 9 में से जो भी स्वामी हो और वह पीड़ित अवस्था में, तो जो भी पीड़ित ग्रह है उसका दिव्य यंत्र या दिव्य मंत्र, यंत्र को धारण करना होता है और मंत्र का अनुष्ठान करना या करवाना होता है। विधि विधान से करवाते हैं तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आपका जीवन जो भी समस्या आपकी है और समस्या से संबंधित जो निदान आपको दिया जाता है, बताया जाता है, उसको प्राप्त करते हैं तो पूरा आपका जीवन सुखमय बन जाता है, सरलतम आपका जीवन चलने लगता है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो मार्गदर्शन प्रदान किया है उस पर विचार कीजिए ताकि आपके जीवन के आने वाले जो भी कष्ट हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएं। व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं, संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। आचार्य जी, आज हमने कुंडली के 7वें भाव को लेकर चर्चा किया, आपने बेहतर मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जी, जय मां कात्यायनी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय माता दी। कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी।
मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। लाल चुनरिया तान के ढक लो निज संतान, घट घट की तू जानती हम बालक नादान। शोक निवारणी वैष्णो हर हर मन का शोक, तुद बिन दुविधा में पड़े हमरे लोक परलोक। दशों दिशाओं में छाई गम की घटा घनघोर, असहाय है सूझे ना अब जाए किस ओर। आत्मबल है सो गया हिम्मत गई है टूट, तुम तो दो माँ आसरा भाग गए हैं रूठ। जय जय वैष्णो माँ, जय जय वैष्णो माँ। आशा किरण दिखा हमें घेरे खड़ा अंधकार, कर बांधे विनती करे कर भी दो उद्धार। हीन भावना ने मन की शांति ली है छीन, मंद बुद्धि हम तड़पते जैसे जल बिन मीन। हृदय सरोवर में कोई आस का कमल खिला, अंत करे जो तिमिर का करुणा ज्योत जला। आहत हुई हर भावना छलनी हुआ विश्वास, ऐसी दुखद अवस्था में ज्ञान का दो प्रकाश।